जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। तुम्हारे अंजुमन को, तुम्हारे अंजुमन हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। को तुम औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। मिटा दो जुल्म की आंधी को तुम औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को, तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। की शान है तू, माँ का अरमान
युग का आह्वान है तू। देश की शान है तू, माँ का अरमान है तू, तेरे सीने में छुपा युग का आह्वान है तू। तुम्हारे बागवां को नौजवान सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की, करो वो काम की, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और भजन सुनावे हैं? और सुनावे भजन, प्रवचन सुनावे। भजन से मन भर गया। आज स्वतंत्रता दिवस 77वीं आज़ादी दिवस आज हम लोग मनाए हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, 77 ईयर्स। इसके पहले हम लोग काफ़ी दिन तक गुलाम रहे। गुलाम रहना कोई पसंद नहीं करते हैं, चाहे पिंजरे में बंद पंछी हो या खूंटा पर बांधा हुआ पशु हो, सब आज़ादी चाहते हैं। भोजन चाहे नमक रोटी ही क्यों न मिले, कपड़े साधारण ही क्यों न मिले, लेकिन जीवन में क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। सभी लोग केवल पशु पक्षी, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी आज़ाद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम लोग तोता को पिंजरे में कैद करके रखते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन वह तोता भी ये चाहता है कि मैं कब अपने मालिक के पिंजरे से आज़ाद हो जाऊं। क्योंकि गुलामी का जीवन उनको भी पसंद नहीं है। एक पशु भी ये नहीं चाहता है कि मालिक मुझे खूंटे पर रस्सी से बांध करके रखे। एक नौकर भी ये नहीं चाहता है कि मालिक मेरे पीछे हर समय पड़े रहे। आज़ादी व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। आज़ाद रहना स्वभाव सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि आज़ादी के पहले लगभग हम लोग 200 साल गुलाम रहे। सबसे पहले मुगलों का गुलाम हुए। आज़ादी का जब इतिहास उठा कर देखते हैं हम लोग, प्राचीन इतिहास की तरफ जब झांकते हैं, सम्राट अशोक के समय, आचार्य चाणक्य के समय
वहाँ से जब हम लोग अपने इतिहास को झांकते हैं तो हमारा इतिहास में हमारे देश को विदेशी आक्रांताओं ने बहुत लूटा। विदेश के रहने वाले लेकिन मेरे देश में आकर के लूट मचाया, मेरे देश की संपत्ति को लूट करके ले गया, मेरे देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट नाबूद करने का प्रयास किया। उस समय के जब इतिहास देखते हैं तो मुगलों ने, फिरंगियों ने, पुर्तगालियों ने हमारे देश को कम नहीं लूटा। फिर भी अभी इतिहास में हम लोग को पढ़ाया जाता है क्या कि हमारा देश गरीब था, हमारे देश में कुछ भी नहीं था। जब हमारा भारत देश गरीब था, कुछ भी नहीं था, तो विदेशी यहाँ क्या करने आया था? भैंस चराने के लिए। विदेशी को आने की तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि चढ़ाई तो उस राज्य पर किए जाते हैं, उस देश पर किए जाते हैं जिस देश की कुछ जान हो, जिसमें कुछ हासिल हो। जिस घर में कुछ नहीं है, यह तो स्वाभाविक है कि चोर उस घर में कभी डाका नहीं डालेगा। हमारा देश कभी सोने का चिड़िया कहलाता था, सही बात है, ये देश सोने का चिड़िया था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन अंग्रेजों ने, विदेशियों ने हमारे देश को हर समय नीचा दिखाने का प्रयास किया, और जितना नीचा दिखाने का प्रयास किया उतना ही आज लगभग हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, हमारा देश एक शक्तिशाली देश बनते जा रहा है। सदगुरु कहते हैं कि बीच में हम लोगों ने बहुत मत को लेकर, पंथ को लेकर, वर्ण संप्रदाय को लेकर के, ऊंच नीच की भावना को लेकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य की भावना को लेकर के इतने बंट गए कि विदेशी को लूटने का अवसर मिल गया। आपस में हम इतने मतभेदों में बंटे हुए थे, पंथों में बंटे हुए थे, वर्ण जाति के आधार पर बंटे हुए थे। आपस में हम जब लड़ना प्रारंभ किए तो विदेशी आंख गड़ाए बैठे हुए थे और उसने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। सदगुरु कहते हैं कि जिस देश के पास इतना संबल हो, जिस देश के पास इतना नैतिक धरातल उसका शुद्ध हो, धार्मिक धरातल पवित्र हो, सांस्कृतिक धरातल उसका पवित्र हो, उस देश को अगर लूटा जा रहा है तब यह बात कहने के लिए व्यक्ति को नहीं चूकना चाहिए कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। इस देश को अगर लूटने का प्रयास किया गया है तो अपने ही लोगों के द्वारा। आचार्य चाणक्य के समय धनानंद मगध की गद्दी पर बैठे हुए थे, और उस समय हमारा अखंड भारत अफगानिस्तान तक भारत कहलाता था। पाकिस्तान के अंदर तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण था वहाँ, और पूरे देश के बच्चे वहाँ जाकर के गुरुकुल का सिस्टम चलता था, वहाँ विद्या अध्ययन करते थे। मगध की गद्दी पर उस समय धनानंद वंश का धनानंद बैठा हुआ था, और महा आदताई था, महा लंपट था। देश के प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं था कि देश के साथ मेरा क्या व्यवहार, क्या विचार होना चाहिए। आचार्य चाणक्य उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में रह करके पढ़ाते थे, तो इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, पक्षपात किए जाते थे वहाँ। और उसी समय कहते हैं विदेशी ने हमारे देश पर यूनानियों ने आक्रमण किया। आचार्य चाणक्य ने जाकर के देश की रक्षा करने के लिए धनानंद से कहा कि महाराज देश को बचाइए, देश पर विदेशियों ने आक्रमण कर दिया है, देश का सारा खजाना लूट करके लेकर के चला जाएगा।
अगर उस समय हमारा राजा जो मगध की गद्दी पर बैठा हुआ था, मगध पाटलिपुत्र जिसका नाम दिया गया है, पटना अभी जिसका नाम है, बिहार की जो राजधानी है, पूरे देश का संचालन वहीं से होता था। अखंड भारत, उसमें भारत टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था। कन्याकुमारी से लेकर के अफ्रीका तक एक भारत था। उनसे कहा कि महाराज देश को बचाइए, मुझे कुछ सैनिक दीजिए। महाराज धनानंद ने आचार्य चाणक्य को लात मार करके वहाँ से भगा दिया। उसी समय उसने संकल्प लिया कि जब तक मैं तुमको इस गद्दी से न उतारूंगा तो मैं अपना ये सीखा चोटी जो है, चोटी को नहीं बांधूंगा। एक शिक्षक में इतनी शक्ति होती है कि वह चाह ले तो देश को बचा भी सकता है और चाह ले तो देश को डुबा भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने उसी दिन संकल्प लिया, देश को तो बचाना ही है, लेकिन ऐसे ऐसे आदताई राजा अगर हमारे देश की गद्दी पर बैठे रहेंगे तो उसको तो छोड़ना नहीं है। और उसी दिन से आचार्य चाणक्य ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। उसके पहले भी बहुत सारे कृत्य किए गए। उनके पिता को मार दिया गया। इसी देश, उसके पिता भी इसी देश के लिए लड़ रहे थे। सदगुरु कहते हैं कि जो जो व्यक्ति, जो जो देशभक्त इस देश के लिए लड़े हैं उसको समाप्त कर दिया गया। उसको रहने दिया गया क्या? नहीं रहने दिया गया। चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए लड़ रहे थे तो उनको नहीं छोड़ा गया। भगत सिंह, उधम सिंह, खुदीराम बोस, सुखदेव, देश की सुभाष चंद्र बोस, आसमा उल्लाह खां, ये देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए लड़ रहे थे तो उनका नामो निशान मिटा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जो इतने बड़े आज़ाद हिंद फौज का गठन कर लिया था, वो भी विदेश में, देश में नहीं, विदेश में जाकर के उसको हमारे ही देश के लोगों ने ऐसा लापता कर दिया कि कहीं पता भी नहीं चला कि कहाँ चले गए। सत्यवादी लोगों के साथ हर समय यही काम किया गया, यही व्यवहार किया गया है। जो सत्य के लिए आवाज उठाया उसको समाज ने क्या किया? मिट्टी पलित कर दी, उसका नामो निशान मिटा दिया। भगत सिंह के बारे में देखिए, भगत सिंह देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए लड़ रहे थे। भगत सिंह ये सोचते थे कि आज़ादी जब मिले तो मेरे अनुसार मिले, अंग्रेजों के अनुसार नहीं मिले। अंग्रेजों के अनुसार जो आज़ादी मिल रही है, हम तो आज़ाद तो हो जाएंगे लेकिन परतंत्रा की डोरी से बंधे ही रहेंगे। और आज हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद नहीं हुआ है, केवल समझौता किया गया। क्या किया गया है? केवल समझौता किया गया। जब हुआ हस्तांतरण हुआ कि मैं ये कुछ तुमको चलाने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन नियम कानून मेरा ही चलेगा, तुम्हारा नहीं चल सकता। और आज हमारे देश का सौभाग्य कहना चाहिए, दुर्भाग्य कहना चाहिए, आज़ाद हुए लगभग 77 वर्ष हो गए हैं और अंग्रेज के बनाए हुए नियम कानून 34,735 ऐसे कानून है जो हमारे मेंबर में धड़ल्ले से चलते हैं, बिना फुल स्टॉप कोमा के चलते हैं। उसको आज तक कोई ख़त्म करने का साहस नहीं कर पाया, कुर्सी बचाने के चक्कर में। उसके लिए आज तक कोई नहीं लड़ पा रहा है। जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो भाषा मेरी अपनी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या भाषा मेरी अपनी है अपनी भाषा? नहीं रह गई। अंग्रेज चला गया, अंग्रेज के जाने के साथ साथ उनका हर चीज चला जाना चाहिए। हम हिंदुस्तान के वासी है, हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, हमें हिंदी का कार्य व्यवहार हर जगह होना चाहिए। आज देखिए हर जगह अंग्रेज की बनाई हुई भाषा चल रही है, दफ्तर से लेकर के कचहरी तक चल रहे हैं कि नहीं?
अंग्रेज के बनाए हुए भाषा चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़िए, पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। हमें हिंदी के तरफ भी झुकाव होना चाहिए, उसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए, उनकी भी पढ़ाई होनी चाहिए। आज हमारे सिलेबस से हिंदी तो है लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं होती, टीचर उसकी पढ़ाई नहीं करवाते हैं, क्योंकि उस टीचर को भी ये बोध नहीं है, पता नहीं है कि हिंदी कैसे पढ़ाना चाहिए। अंग्रेजी तो पढ़ा देता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये अंग्रेजी की पढ़ाई तो चल रही है। तो अंग्रेजी पढ़ पढ़ के आज शरीर से तो सब हिंदुस्तानी है, दिमाग से क्या हो गया है, अंग्रेज हो गया है। इसलिए ये पद्धति, ये सिस्टम लाया हुआ किसका है? ये टीबी मैकोले अंग्रेज अधिकारी था। टीबी मैकोले वह भारत देश आया है, भारत देश का भ्रमण किया है, पूरा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। वह एक गुप्तचर बन के आया था, खुफिया बन के आया था। जाके देखो भारत की सभ्यता संस्कृति क्या है। गुप्तचर बन करके, खुफिया बन करके आया तो यहाँ की भारत की शिक्षा व्यवस्था को देखने लगा। तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देख करके टीबी मैकोले ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को टेलीफोन किया कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, हम चाह लें कि हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए तो जीवन खपा देंगे, लेकिन कभी हिंदुस्तान हमारा गुलाम नहीं बन पाएगा। का तब क्या किया जाए? उसने कहा हिंदुस्तान को अगर गुलाम बनाना है तो उसके लिए एक तरीका है। का क्या? कि यहाँ की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी जानते हैं? समझिए पीछे जो जिसके बल पर सीधे खड़े बैठते हैं, ये पीछे की जो हड्डी होती है इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ये हड्डी अगर काम करना छोड़ देगी तो आदमी सीधे नहीं बैठ पाएंगे, बस मुंडी झुका करके बैठेंगे। उसने कहा कि यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी है उसको जब तक नहीं तोड़ी जाए तो तब तक भारत देश को गुलाम नहीं बना सकते हैं। कहा कि क्या है? उसने कहा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, जब तक यहाँ की सभ्यता संस्कृति को ख़त्म नहीं किया जाए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा पद्धति को नष्ट नाबूद नहीं किया जाए तो तब तक भारत देश को गुलाम बनाना बड़ा कठिन होगा। का क्या करें? का उसके लिए यहाँ के गुरुकुल को बंद करवाना पड़ेगा। हमारे यहाँ गुरुकुल चला करते थे और वह गुरुकुल गांव के लोगों के द्वारा संचालित होते थे। गांव के लोगों से वहां दान जाता था, उसी के बल पर उसी के द्वारा शिक्षक को वेतन दिए जाते थे। और उस गुरुकुल में हमारे शिक्षक हमारे देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात करते थे, सभ्यता संस्कृति की बात करते थे। केवल भौतिक शिक्षा ही नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा भी उस गुरुकुल में दिए जाते थे। उसने कहा कि जब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाएगी, यहाँ रीढ़ की हड्डी जब खत्म हो जाएगी, तब देखिएगा यहाँ के बच्चे जन्म तो हिंदुस्तानी लेंगे लेकिन दिमाग से क्या होगा? अंग्रेज होगा। और दिमाग से जब अंग्रेज हो जाएगा, दिमाग जब दूसरे देश का आ जाएगा तो उस देश को गुलाम बनाने में कभी कठिन है, तुरंत उस देश को गुलाम बना लिया जाएगा। और वही टीबी मैकोले की बात आज प्रत्येक हिंदुस्तानी के हृदय में बैठे हुए हैं। टीबी मैकोले तो कब के मर गए, लेकिन उसकी आत्मा भूत बन करके लगता है पूरे हिंदुस्तानी के हृदय में घुस गई है। सदगुरु कहते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी गई, शिक्षा पद्धति को खत्म कर दी गई। और जहाँ की शिक्षा खत्म हो गई तो समझिए कि वहाँ का समाज अपने आप बर्बाद हो जाएगा, होगा ना। वह समाज कहलाने के लायक नहीं रहेगा। उसके बाद ये अफवाह फैलाए गए कि भारत तो अनपढ़ों का देश है,
भारत में तो कुछ पढ़ाई लिखाई कोई सिस्टम नहीं है, पढ़ा लिखा यहाँ है ही नहीं। ऐसे ऐसे अफवाह फैलाए गए और आपको मालूम नहीं है तो इंग्लैंड की जो लाइब्रेरी है वहाँ जो भारत का इतिहास रखा गया उसको जाकर पढ़िए। आपको भारत के बारे में अगर असली जानकारी लेना है, इंग्लैंड की लाइब्रेरी में जो भारत का इतिहास है उस इतिहास को जब पढ़ेंगे तो हमारे भारत देश की असली सच्चाई समझ में आएगी कि हमारा देश कभी सोने के चिड़िया था, ये कोई गलत बात नहीं है। हमारे देश की शिक्षा पद्धति इतनी मजबूत थी, यहाँ की शिक्षा इतनी विकसित थी कि यहाँ पढ़ने के लिए विदेश से लोग आते थे ना। नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत में बिहार में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पर पूरे देश के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। हॉस्टल चलता था और उसको जलाया मुगलों ने, जला करके कहते 6 महीने तक पानी गर्म करके नहाया पिया। इतनी पुस्तक थी वहाँ, उस लाइब्रेरी में इतने ज्ञान के भंडार थे, उसको जला दिया गया। सदगुरु कहते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास एकता नहीं थी, हम बटे हुए थे मत में, पंथ में, संप्रदाय में, वर्ण में, हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में। सदगुरु कहते हैं हमारी एकता जब खत्म हो गई तो हमारे देश को लूटा गया। इसलिए एक राष्ट्रगीत में कहा गया है बड़ी सुंदर बात कि पंक्ति बड़ी सुंदर है कि जब हमारे अंदर से हमारे भाईचारे का भाव खत्म हो जाता है, जब एकता का भाव समाप्त हो जाता है, जब हम अपने आप में संगठित नहीं रह पाते हैं तो हमें बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। जिन लोगों ने जिस देशभक्तों ने देश को बचाने के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए लड़ा, आज उस देश प्रेमियों का, उस देशभक्तों का दुनिया से क्या किया, नामो निशान मिटा दिया गया। सदगुरु कहते हैं आज हमारे देश में कुछ ऐसी भी घटना हुई, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे देश के कुछ ऐसे राजनेता हुए, देशभक्त हुए, जिसने देश के लिए लड़ा और लड़ते लड़ते जगह जगह समय समय पर विचार करते थे, विमर्श करते थे, देश के लोगों को इकट्ठा करते थे, समूह बैठाते थे कि किस तरह से हमें लड़ना है, कैसे हमें अंग्रेज को भगाना है। उसी तरह 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, घटना है, सभा हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। जालियांवाला बाग में मीटिंग करते करते अचानक अंग्रेज अधिकारी आकर के जालियांवाला बाग के मेन गेट पर अपना तोप लगा दिया, रास्ता को अवरुद्ध कर दिया, रास्ता को बंद कर दिया और बिना चेतावनी दिए अंधाधुंध गोलियां चलाने लग गया। मिनटों में हमारे देश के बहुत देशभक्त शहीद हो गए, तड़प तड़प के मरने लग गए। कोई दीवार कूद के भागना चाहा, जो भाग पाए, जो नहीं भाग पाए तो वहीं पर क्या हो गए, शहीद हो गए। जालियांवाला बाग के अंदर एक कुआं था, बचने के लिए बहुत कुआं में अपनी जान गंवा दिए, कुआं में छलांग लगा दिए। रास्ता तो बंद था, जाता तो जाता का, मरता क्या नहीं करता। लगभग मिनटों में 7000 से ज्यादा देशभक्त क्या हो गए, शहीद हो गए। इस दृश्य को बड़ा गौर से देख रहा था एक बच्चा, बहुत कम उम्र का था। उसने बड़ा गौर से इस दृश्य को देखा कि किस तरह मेरे ही देश में, मेरे ही घर में घुस करके मुझे ही मारा जा रहा है, मुझे ही सताया जा रहा है, मुझे ही परेशान किया जा रहा है। उसका नाम है उधम सिंह। उधम सिंह ने इस दृश्य को बड़ा गौर से देखा और उसके अंदर बहुत बड़ी क्रांति जगी कि मेरे ही देश में, मेरे ही देशवासी को मारा जा रहा है, मुझे ही मारा जा रहा है, मेरे ही घर में मुझे रहने के
लिए नहीं मिल रहा है, अपने कंधे पर उधम सिंह ने सभी लाश को ले जाकर के अंतिम संस्कार किया। कैसा दृश्य होगा उस दिन का, जो एक अकेला बच्चा अपने कंधे पर इतने सारे लाशों का अंतिम संस्कार कर रहा है। उस वीर पुरुषों का जो शहीद हुए हैं, क्या उसकी याद में कुछ हम समर्पित करने के लायक हैं? हम लोग कुछ भी लायक नहीं है। उसने जो देश के लिए लड़ा है, देश के लिए जो कुर्बानी किया है, देश के लिए जो बलिदान किया है, उसके बलिदान के बदले हम लोग कुछ भी उसको समर्पित नहीं कर सकते हैं। उधम सिंह उनका अंतिम संस्कार किया और उसी दिन संकल्प लेता है। सदगुरु कहते हैं हम अपने बच्चे को ऐसे ऐसे महापुरुष की जीवनी जरूर याद दिलाना चाहिए, जरूर उनको ऐसे वीर महापुरुषों का जीवनी याद दिलावेंगे, ताकि हमारे बच्चे के अंदर एक क्रांति की जज्बा जगे और हमारे बच्चे को ये बोध हो कि इस देश के लिए हमारे वीर नौजवानों ने कितना अपने खून का नदी बहाया। उसी दिन संकल्प लेता है, जिस तरह अंग्रेज अधिकारी मेरे देश में आकर के मेरे देश को लोगों को मारा है, मैं भी एक दिन उनको उसी के देश में जाकर के उसी तरह मारूंगा। अब सोचिए, अकेला और उसी तरह मारूंगा, बिना मारे मैं छोड़ूंगा नहीं। गरीब घर का बच्चा था, बहुत अमीर घर का नहीं था कि तुरंत जो कुछ कर दे। वह निकल पड़ा, चल दिया इंग्लैंड के तरफ। रास्ते में होटलों में नौकरी किया, बर्तन धोया, उससे जो पैसा हुआ उससे लेकर आगे बढ़ा। पैसा खत्म हो जाए तो फिर कहीं मेहनत करने लग जाए, फिर मजदूरी करने लग जाए। मेहनत मजदूरी करते करते एक रिवॉल्वर खरीदा। देखिए देश का बदला कैसे लेता है। एक रिवॉल्वर खरीदा और रिवॉल्वर खरीद करके वह पहुंचता इंग्लैंड। वहाँ के संसद भवन में पहुँचते हैं। संसद भवन में पहुँच करके जो अंग्रेज अधिकारी पूरे जालियांवाला बाग में इतने वीरों को मार करके वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर उनका सम्मान किया जा रहा था, उनका प्रमोशन हुआ, उनका पद बढ़ गया। जब उसका प्रमोशन हुआ तो उसी प्रमोशन के दिन ही वहाँ पहुँच गए। जैसे पहुँचते हैं देखते हैं इसका सम्मान हो रहा है, और भारत के बारे में कि भारत के इतने वीर जय सैनिकों को मार करके भारत देश को गुलाम बना करके आया है। जैसे उसका सम्मान हो रहा था, उस हॉल में पहुंचा, चुपचाप बैठे हुए हैं। उधम सिंह आराम से खड़े होते हैं और आराम से मंच पर जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं। जैसे उसके गले में माला डाल करके सम्मान किया जाता, उसके पहले उधम सिंह ने उसकी सीना में धाए धाए गोलियां उतार दी। धाए धाए धड़ाधड़ गोली मार दिया, और मार करके जैसे गोली मारा तो अंग्रेज अधिकारी तो वहीं पर ढेर हो गया, गिर गया। जो उनके बॉडीगार्ड थे सबके हाथ पैर एकदम कांपने लग गए। कौन ये है जो इतनी बड़ी सभा में इतनी सुरक्षा के बीच ऐसा काम कर दिया है और चुपचाप निडर होकर के खड़े हैं। उनके बॉडीगार्ड गिरफ्तार करने के लिए चाहा, लेकिन गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हो रही। उधम सिंह ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करो, अपना हाथ से रिवॉल्वर फेंक दिया, कहा कि मुझे गिरफ्तार करो। उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको फांसी की सजा सुना दी गई। उधम सिंह ने कहा कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया, मुझे देश का बदला लेना था मैंने देश का बदला ले लिया, आगे अब मुझे जीने का कोई शौक नहीं है। उसको गिरफ्तार किया गया, फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी जब होती तो उसके पहले आंख पर क्या बांधते हैं? पट्टी बांधते हैं, काले कपड़े पट्टी बांधते हैं। उसने कहा, उसके काले कपड़े के पट्टी बांधे जा रहे थे। उधम सिंह ने कहा कि पट्टी मत बांधो, ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि हम भारत माँ के सपूत है। हम अपनी आंख पर काली पट्टी बांध करके मरना पसंद नहीं करते हैं। ये पट्टी बांधना छोड़ दो, और कहाँ है फांसी का फंदा, मेरे हाथ में दो, क्योंकि अब मुझे मरने से कोई डर नहीं है।
मेरी अपनी लालसा पूरी हो गई है। अब जब भी मरूंगा तो भारत माता मुझे देखेगी, सपना में भी मुझे आशीर्वाद देगी। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ का फंदा से मरना नहीं चाहता। काली पट्टी बांधना छोड़ दिया और उधम सिंह ने खुद अपने हाथों से फंदा लगाया और अपने हाथों से फंदा खींच करके वहीं पर क्या हो गया, शहीद हो गया। देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए विदेश में जाकर के बदला लिया और बदला लेकर के भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज, उस ध्वज को वहाँ भी फहरा करके वो ये दिखा दिया कि समय आने पर हिंदुस्तानी तुम्हारे घर में घुस करके मार सकता है, छोड़ नहीं सकता है। सदगुरु कहते हैं ये शिक्षा, ये संस्कार हम अपने बच्चे को दें, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को दे कि केवल हम धर्म की बात बच्चे को नहीं सिखावें, केवल हम किताब की बात बच्चे को नहीं सिखावें। जब समय आए हम बच्चे को ये भी सिखावें कि ये देश हमारा है। उस गीत को आप सुनते होंगे, इंसाफ की डगर पे, सभी लोग गाइए। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल। दुनिया का रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना, दुनिया का रंज सहना, दुनिया का रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना, दुनिया का रंज सहना और कुछ, सच्चाइयों के बल पर आगे ही बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पर आगे ही बढ़ते, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ के डगर बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पर तन मन की भेंट देकर भारत का लाज रखना, तन मन की भेंट। ये कोई राजनेता की पंक्ति है, लेकिन इस पंक्ति में एक साधु की साधना समाई हुई है। इसमें एक साधु, एक तपस्वी की, एक ज्ञानियों की साधना समाई हुई है कि इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना और तन मन की भेंट देकर भारत का लाज रखना। हमारे सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब की एक पंक्ति है, जिस देश में है जन्मे आरक्षण सब लिए, कृतघ्न बन कर देश को धोखा न दीजिए, कृतघ्न बनकर देश को धोखा न दीजिए। कभी भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। जिस देश में है जन्म
सब लिए, कृतघ्न बन के देश को धोखा न दीजिए, कृतघ्न बन के देश को धोखा न दीजिए। जिस देश में जन्मे हैं, हमें इतने सारे आरक्षण मिले हैं, पानी मिलता है, भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, वातावरण मिलता है, जलवायु मिलती, रहन सहन मिलते हैं। संत कहते हैं उस देश के साथ कभी धोखा मत करो। अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, और देश सुरक्षित नहीं तो हम कभी सुरक्षित नहीं है। और ऐसे देश की सुरक्षा हमारी सेना पर बैठे, सीमा पर बैठे हमारे वीर जवान नौजवान सैनिक करते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है, हम भगवान के लिए एक दीपक रोज जलाते हैं, तो उस वीर जवान की याद में भी एक दीपक रोज जलाया करें, जिसके बदौलत हम घर में एकदम चैन की नींद से सोते हैं। सदगुरु कहते हैं क्या, इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत का लाज रखना। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत का लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत का लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत का लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जलकर, ये जीते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। जीना हो तो जिंदों की तरह जिए, मुर्दों की तरह नहीं। जीना ही हो तो जिंदों की तरह जिए, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मुर्दे तो वह लोग हैं जो न देश के लिए लड़ते हैं, न अस्मिता के लिए लड़ते हैं, न एकता के लिए लड़ते हैं, न अखंडता के लिए लड़ते हैं, न भारत की संस्कृति के लिए लड़ते हैं, न धर्म के लिए लड़ते हैं। वह व्यक्ति जिंदा रहते हुए पर क्या है, मुर्दा है। आज हमारे भगत सिंह नहीं है, उधम सिंह नहीं है, चंद्रशेखर आजाद नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, सीता सावित्री सबरी मीराबाई सदगुरु कबीर रामकृष्ण बुद्ध महावीर नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारे बीच क्या है, जीवित है। सदगुरु कहते हैं कि जीना हो तो इस जिंदों की तरह जिए, मुर्दों की तरह नहीं। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत का लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत का लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल रख दोगे एक तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। मैंने कहा 15 अगस्त 1947 को केवल सत्ता का हस्तांतरण किया गया है, असली आज़ादी नहीं मिली। असली आज़ादी तब हम मिलेगी जब हम अपने तंत्र में जीने लगेंगे, स्वतंत्र। स्व मतलब खुद, तंत्र मतलब कानून। जिस दिन खुद का कानून हमारे देश में तैयार हो जाएंगे और खुद के कानून पर जीने लग जाएंगे, उस दिन हमारा देश क्या कहलाया जाएगा, स्वतंत्र कहलाया जाएगा, आज़ाद कहलाया जाएगा। वैसे मान्यता के अनुसार 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, लेकिन अभी भी व्यक्ति मानसिक गुलाम बना हुआ है। मानसिक गुलाम है ना, अभी भी व्यक्ति मन से गुलाम बना हुआ है। पंथ में, मत में, वर्ण में, संप्रदाय में, वेशभूषा में, पढ़े हुए क्षेत्र क्षेत्र में, जाति जाति में, सब बटे हुए। सदगुरु कहते हैं जिस दिन हम सारे भेदभाव को भुला देंगे, उस दिन हम क्या कहलाएंगे, भारत माँ के असली सपूत कहलाएंगे। आइए अंत में चलते चलते हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए जिन नौजवान वीर जवान अपने जीवन को बलिदान किया, उनके प्रति सत सत श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। और एक छोटा सा गीत, जो कि आज 15 अगस्त है, इसलिए 2-4-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है।
थोड़ा घबराइएगा नहीं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हमारे संत बच्चे के लिए कहते हैं, बच्चे के भविष्य के लिए कहते हैं, क्योंकि बच्चे का भविष्य अगर सुंदर है तो वही कल चल करके हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए बच्चे को सही संस्कार देना, कम से कम आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, आज कम से कम बच्चे को तो ले आते कि हम बच्चे को भी संस्कार मिलता कि हमारा देश क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा राष्ट्र क्या है। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए।